नमस्कार, आदाब। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बात करेंगे डिम्पल यादव जी जो सांसद हैं, अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं, उनके ऊपर मौलाना रशीदी ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। आमतौर पर समर्थक लोग टिप्पणियां करते हैं और कमेंट्स लिखते हैं और समर्थन बताते हैं या रोष जाहिर करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद महिलाओं ने भी प्रोटेस्ट करने का काम किया है। तमाम सारे भाजपा के नेता भी इसके ऊपर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी इसके ऊपर जो है निंदा इसकी की है। तमाम सारे लोगों ने जो है इकरा जी ने तो कार्रवाई करने की मांग की है कि इस तरीके का जो बयान देने वाला, आपत्तिजनक बयान देने वाला जो मौलाना है उसके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो भी जो है वो भी एक अलग एंगल लेके आगे बढ़ा है। उसने कहा कि भाई मस्जिद के अंदर मीटिंग हो रही थी और इसलिए जो है ये इमाम मीटिंग करा रहे थे तो इसलिए हटाना चाहिए। तो लेकिन ये पूरा का पूरा मामला बहुत चर्चा के अंदर है। अब इसको लेकर के जो है वो विभूति खंड के अंदर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके अंदर मतलब जो किससे कहते हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वेमेन, महिलाओं के जो सम्मान के अंदर कोई ठेस पहुंचाने वाला जो मसला होता है वो भी है। फिर जो है एक विद्वेष पैदा करने वाली धारा भी लगी है। फिर एक राष्ट्रीय एकता एकात्मता से जुड़ा जो मामला है, मतलब कि उसके ऊपर भी एक प्रहार करने का मामला है, वो भी जुड़ा हुआ है। कई सारी धाराएं जो हैं, 5-7 धाराएं जो हैं उसके अंदर लगी हैं। अब सवाल ये है कि ये धाराओं के अंदर केस आगे बढ़ता है या ठंडे बस्ते में चला जाता है, ये तो योगी जी तय करने वाले हैं। लेकिन एक और इसका परिणाम ये हुआ है कि किसी कार्यकर्ता ने नोएडा के स्टूडियो के अंदर जो है वो रशीदी जो है उनको थप्पड़ मारने का काम भी किया है। थप्पड़ मारने का काम जो है वो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं एक चैनल के तौर पर, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये एक जबरदस्त आक्रोश बतला रहा है जो कि पैदा हुआ है। अभी मौलाना रशीदी जो हैं ये इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अब इस देश के अंदर कैसा इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले भी इन्होंने हिंदू जो है वो देवी देवताओं के ऊपर जो है टिप्पणियां इन्होंने ये की थी। ये पहले भी कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। शिवाजी के ऊपर इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। कई जगह पर मुझे लगता है कि इनको छपास का शौक है, इस कारण से करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है उनके जो पाले हुए लोग हैं उसके अंदर से ये एक हैं और इसीलिए जो भी कुछ ये करते हैं वो पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। और अभी ये टैक्टिस है, विशेष तौर पर अखिलेश यादव को भी जो है निशाना बनाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने पत्नी के सम्मान में अगर आगे नहीं आए तो जो है मतलब उसके ऊपर भी टिप्पणी की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात की समझ है कि जब पूरी की पूरी पार्टी और उसके कार्यकर्ता और पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष जब इस पे बोल रहा है तो उन्हें क्या बोलने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी महिला के जाने से जो है मस्जिद में जाने से क्या मस्जिद की मर्यादा भंग होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वो भी साड़े पहने हुए महिला, जो भारतीय महिला जिस परिधान में रहती है उसी को पहन के वो गई है। तो हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में जो है वो अजहर जमाल लारी साहब हैं, वरिष्ठ समाजवादी हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं, तमाम जगहों पर सवाल वो खड़े करते रहते हैं, लड़ाकू साथी हैं। और जागृति राही जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कहा जाए फाइटर हैं, मतलब अलग अलग मुद्दों के ऊपर लगातार संघर्ष करती हुई दिखलाई देती हैं। और को होस्ट के तौर पर जो है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हैं, बहुजन संवाद के संपादक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लारी साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि
क्या जो रशीदी जी का बयान है उसके ऊपर आपकी पहली टिप्पणी, और फिर दूसरा ये कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अब क्या आगे होगा? ये दोनों सवाल एक साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। अनम्यूट कर लीजिए देखिए, आप। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। आ रही है। ऐसा है, जो साजिद रशीदी की जो टिप्पणी है डिंपल यादव जी के ऊपर, वो बहुत ही शर्मनाक है, घटिया है, बेहुदा है। और इस तरीके की टिप्पणी एक लोग कहते हैं मौलाना, एक मौलाना को ये शोभा नहीं देता। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि ऐसे शख्स को मौलाना शब्द से नवाजा ना जाए। ये मौलाना नहीं हो सकता। साजिद रशीदी जो है, ये भले ही ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन इन्होंने बना लिया है, वैसे ही इलियासी साहब एक है भाजपा के मौलाना है, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन उनका है, और ऐसे अनगिनत हजारों संगठन ऐसे बने हैं ऑल इंडिया के नाम पे, कहीं ऑल इंडिया गरीब नवाज फेडरेशन के नाम पे, तो कभी किसी मुस्लिम जमात के नाम से। तो तमाम इस तरीके से ये नाम नेहाद ये जो है ऑर्गेनाइजेशन बना करके, ये लोगों का बस मकसद होता है कि टीवी चैनलों पे आना, डिबेट करना, अनाप शनाप बातें करना, जो चीज की जानकारी न हो उसके बारे में भी बोलना। जहां तक इनके टिप्पणी का सवाल है, और आपने एक बात ये रखा कि क्या मस्जिद में औरतें जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं, उनका प्रवेश सही है या गलत है। देखिए, हमारे यहाँ धर्म में, इस्लाम में, कहीं भी मस्जिद में औरतों के जाने के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। आप देख लीजिए, तमाम मस्जिदों में हर फिरके के लोग मस्जिदों में जाते हैं, देखते भी हैं, बैठते भी हैं। और हमारे यहाँ एक फिरका है जिसको अहले हदीस फिरका कहते हैं, वो हमारे यहाँ तो उस फिरके में औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ती हैं। आप ईद बकरीद पे देखिएगा, बाकायदा मस्जिदों में हमारे यहाँ की औरतें, अहले हदीस फिरके की औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ती हैं। ये अलग है कि पर्दा उनके लिए होता है अलग, मर्दों के पढ़ने के लिए अलग होता है, औरतों के पढ़ने के लिए अलग होता है, बीच में पर्दा होता है, लेकिन मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ती हैं। तो कहीं से भी हमारे यहाँ औरतों को मस्जिद में जाने की मनाही नहीं है। जहां तक ये साजिद रशीदी का सवाल है, ये पहाड़गंज में एक मस्जिद है जिसमें ये इमामत करता है, और हमारे ख्याल से उसको वहां उस मकान भी है, उसका कमरा भी है। हमारे ख्याल से वहीं पे वो अपनी ट्रेवल एजेंसी भी चलाने का काम करता है, जहां तक हमें जानकारी है। और इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, जानकारी लेना है। तो वो आदमी, भाई, ये कैसे साबित हो रहा है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव वहां मस्जिद में मीटिंग कर रहे थे। ये कहां से साबित हो रहा है कि वहां पे कोई राजनीतिक बैठक हो रही थी? ये तो जांच का विषय है ना। वहां पे तो कोई राजनीतिक बैठक हमारे ख्याल से नहीं हो रही थी। अगर हो रही थी तो सरकार बताए कि वहां राजनीतिक बैठक हो रही थी, रशीदी बताएं कि बैठक में क्या क्या बातें हुई। तो गेट टुगेदर अगर हो रहा था, कुछ लोग पार्लियामेंट के एजेंट होने के बाद, अगर वहां के इमाम मुहिबुल्लाह नदवी साहब वहां के इमाम हैं, अपने नेताओं को वहां पे ले जाके बिठा दिए, चाय पानी। देखिए, चाय पानी खाना पीना भी हमारे मस्जिद पे होती है। शायद ये लोगों को जानकारी नहीं। लोग हमारे यहाँ रमजान में एतकाफ में बैठते हैं तो मस्जिद में ही खाना पीना होता है। और जो जमात उलमा हिंद जो हमारे यहाँ तबलीगी जमात निकलती है तबलीग करने के लिए, तो जाकर मस्जिद में ही ठहरती है, भले वो 3 दिन की हो या 10 दिन की हो या 1 महीने की जमात हो। तो वो जमात के लोग मस्जिद में ही जाकर के बैठते हैं।
और मस्जिद में ही चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कुछ मस्जिद में ही होता है। मस्जिद में नहाना धोना गुस्ल करना हर चीज मस्जिद में होता है। ये जरूर है कि मस्जिद में जाने वाला आदमी पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर उसको पाक साफ होना चाहिए। जहां तक पोशाक की बात है, पोशाक पर चर्चा की जा रही है, देखिए हमारे घर में भी औरतें, हम देहात के रहने वाले गांव के रहने वाले हैं, गांव में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका पहनावा साड़ी होता है। हमारी मदर भी साड़ी पहनती थी, आज भी हमारे घर में कभी 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 कभार लोग साड़ी पहनते, साड़ी पहन के मार्केट में भी जाते हैं। तो साड़ी पहनना कोई जुर्म नहीं है। और जब साड़ी पहने हैं, ब्लाउज पहने हैं, तो जरूरी है कि पल्लो उनका कंधे पे है, ब्लाउज पहनी है तो गर्दन थोड़ा दिखाई दे देगा, थोड़ा सा पीठ दिखाई दे देगा। तो कैसा मौलाना है जो जूम कर करके सबको दिखा रहा है कि देखिए उनका पीठ दिखाई दे रहा है, वो नंगी है। नंगा इसको नहीं कहते हैं। अगर सर पे दुपट्टा नहीं है तो आप उसको नंगा नहीं कहेंगे। नंगा उसको कहते हैं जो बिल्कुल नंगा हो, जिसके बदन पे कपड़ा ना हो, उसको नंगा कहा जाएगा। ये इकरा हसन की बार बार बात करते हैं। इकरा हसन मुस्लिम है, डिंपल यादव नॉन मुस्लिम है। इकरा हसन वहां नमाज पढ़ने गई थी, न डिंपल यादव वहां नमाज पढ़ने गई थी। इकरा हसन की जो ये तुलना कर रहे हैं, तो इकरा हसन को सारी बातें इस्लामी तौर तरीका मालूम है, लेकिन डिंपल यादव को इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है। और जहां तक इसने साजिद रशीदी ने एक बात कही थी कि डिंपल यादव पूजा करने अगर जाती हैं तो उनके सर पे जो है साड़ी रहता है, और अगर साड़ी ना हो उनके सर पे तो आप एक बार नहीं कहिएगा, हम 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी एक टीवी चैनल पे, न्यूज नेशन पे मैंने देखा कि उसने 10 फोटो दिखाया कि डिंपल यादव पूजा कर रही हैं, अखिलेश यादव जी के साथ कर रही हैं, महिलाओं के साथ कर रही हैं, और उनके सर पे पल्लो नहीं है। इकरा हसन के बारे में ये बोल रहे हैं। ये देखिए, ये आदमी हिंदू और मुसलमान अब कर रहा है। अब ये चारों तरफ से घिर गया है, तो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है। मैं मुसलमान था इसलिए मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं मुसलमान था इसलिए हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। इकरा हसन के ऊपर ये हुआ, कोई नहीं बोला। बार बार दुहाई दे रहा है कि इकरा हसन हमारी समाज, हमारी गुर्जर समाज की है। तो ये बताओ, इकरा हसन के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी जिस शख्स ने किया, राणा ने, तो तुमने क्या किया? तुम उसके लिए लड़ाई लड़े, सड़क पे आए, कह रहे हो ना कि हमारी समाज की बेटी है, तो समाज की बेटी के लिए तुमने क्या किया? आज जो तुम ये रोने का काम कर रहे हो, तो उसके पहले तुमने क्या किया? सोफिया के ऊपर जो है, जो हमारी कर्नल है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो उसके लिए तुमने क्या किया? तो आज तक देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुनीलम जी, 2017 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दारुल देवबंद ने, नदवा ने, और तमाम इमारत शरिया ने, तमाम लोगों ने ये 2017 में जब तलाक पे बहस चल रही थी, और ये नाम नेहाद मौलाना जो जा रहे थे बहस करने के लिए और सही तरीके से बहस नहीं कर रहे थे, और एंकर और तमाम ऐसे लोगों को बैठा करके इनको बेइज्जत और जलील किया जाता था, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के तमाम उलमाओं ने अपील की थी कि ऐसे आप जैसे लोगों को, मौलानाओं को, दानिश्वरों को ऐसे डिबेट में, गोदी मीडिया की डिबेट में, चैनलों में नहीं जाना है चाहिए। लेकिन ये 5000 ही मौलाना है, इसको 5000 चाहिए, और 5000 के लिए ये डिबेट में जाता है। और कई बार ये गाली भी सुना है। ये हकीकत है कि इसको मारा जाना नहीं चाहिए था। हमने तुरंत खंडन किया कि मारना किसी मर्ज का इलाज नहीं है, मुकदमा कायम होना चाहिए, इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको जो है माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक भाजपा की सवाल है, आपने कहा कि भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका दोहरा चरित्र है। ये तो एक तरफ जो है वो अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि तुम बोलो, डिंपल यादव आप बोलो, हम तुम्हारे लिए मैदान में खड़े हैं महिला की लड़ाई के लिए, ताकि अखिलेश यादव बोले,
डिम्पल यादव बोले तो उसको हिंदू मुसलमान किया जाए कि देखो अखिलेश यादव एक मौलाना के खिलाफ बोल रहा है, अखिलेश यादव डिम्पल यादव एक मौलाना के खिलाफ बोल रही है। और ये भाजपा के लोगों की जमीर तब कब क्यों मर चुकी थी जब लहंगा घुमाया गया मणिपुर में एक महिला को। इनकी जमीर कब मर चुकी थी जब इसी बनारस शहर में प्रधानमंत्री के जी जी संसदीय क्षेत्र में एक छात्रा दलित छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ। क्यों नहीं इन लोगों ने जी प्रदर्शन जी किया? क्यों नहीं इन लोगों ने प्रदर्शन किया? दयाशंकर सिंह ने जब बहन मायावती के खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था तो क्यों नहीं इन लोगों ने सड़क पर उतरने का काम किया? दयाशंकर सिंह को मिनिस्टर बना दिया गया। इन लोगों ने जब अंकिता भंडारी के साथ जी रेप करके उसकी हत्या कर दी गई तो भाजपा के लोग क्यों नहीं सड़क पर उतरने का काम किए? ये एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं, दो निशाना साधने का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोगों के दिल में इतनी दर्द पैदा हो गई और ये जो साजिद रशीदी जो है ये भाजपा का एजेंट है, ये जी जी पूरी तरीके से भाजपा से मिला हुआ है और भाजपा इससे बुलवा रही है। ये मोदी बिल्कुल जी के साथ इनका फोटो देख लीजिए, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में समर्थन इन्होंने में बयान था। दिया जी था। जी ऐसे कई मौलाना है, शहाबुद्दीन रिजवी है, ये भाजपा के पाले हुए मौलाना है जो हमारे खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं। इन्होंने वो ये जी जब लारी दिल्ली साहब, में फिर से वोट मैं लिए आपके पास थे आता तो हूँ। अपनी जी उंगली दिखा रहे हैं कि देखो हमने भाजपा को वोट दिया है, भाजपा को वोट दो। तो ऐसे मौलानाओं को की कदर हमारे समाज में, मुस्लिम समाज ऐसे आदमी को कतई मान्यता नहीं देता और इसने तो मुस्लिम समाज को बदनाम किया है। अरे जब भगदड़ जी हुई लारी थी, साहब, आपको मैं मैं फिर बता आता दूं, हूँ यही आपके पास। यहाँ जी पे जो है मैं खत्म कर रहा हूँ, भगदड़ हुई थी तो तमाम मुसलमानों ने इलाहाबाद में जो है तमाम लोगों को मस्जिदों में और मदरसों में जगह दी थी रहने के लिए, खिलाया पिलाया। कौन किस हालत में था कोई देखने गया? आज ये मुस्लिम इस्लामी मान्यताओं की बात करते हैं। अरे इस्लामी मान्यता तो ये कहता है कि जी लारी तुम साहब, मैं किसी आपके औरत के पास फिर से नामुहर्रम आता औरत के हूँ। सामने तुम जी जी जा करके बयान न दो, उनके बीच में बहुत बैठो शुक्रिया नहीं, आपका। लेकिन ये काम जी करता है, इसको शर्म नहीं आती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही बेबाकी के साथ एक एक बात को आपने स्पष्ट कर दिया और लोगों के दिमाग में जो भ्रम था कि महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं नहीं जा सकती हैं, वहां कुछ खाया पिया जा सकता है नहीं जा सकता है, किस चीज को नंगापन कहेंगे, ये सब बातों की आपने बहुत ही स्पष्टता कर दी। और ये जो व्यक्ति है मौलाना वाला, इसको लेकर के जो आपने टिप्पणी की कि इसको मौलाना भी जो है नहीं रहना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ अरशद साहब, आपका बहुत स्वागत है। इसके पीछे अरशद खान नमाज भी नहीं साहब जो पढ़ना है, चाहिए। जी मैं ये जानना चाहता